अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं अम्मारा नदीम और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। घरेलू और सनती सारिफिन के लिए सहूलियात बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाई जाए, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देकर शोबे को मज़ीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सनती तरक्की के लिए तवानाई की बिला ताअत्तुल फराहमी नागुज़ीर है, जबकि घरेलू सारिफिन को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ारत ख़ारजा ने अफगानिस्तान के लिए बरतानवी खुसूसी नुमाइंदे के बयान को यकतरफा करार दे दिया। बरतानवी नुमाइंदे के बयान पर रद्द अमल में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी सूरत हाल से मुतालिक रिमार्क ज़मीनी हक़ाइक़ और खत्ते की पेचीदा सूरत हाल की गहरी समझ से आ रही है। मार्च में पाकिस्तान की जानब से खैर सगाली के तौर पर आरजी जंगबंदी के बावजूद अफगान सरजमीन से सरहद पार हमलों और दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिशों में कमी नहीं आई। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के ग्रैंड फाइनल के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। क्रिकेट के अजीम मेले को यादगार बनाने के लिए शानदार और रंगारंग इख्तितामी तकरीब मुनक़िद होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। फाइनल मैच के इंतजामात का जायजा। इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दे दी गई। मुल्क के नामवर फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी दिलकश आवाज़ का जादू जगाने के लिए तैयार। तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम इंतजामात को मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर शानदार सहूलतें फराहम की जाएँ। हैदराबाद किंग्स बैंक या पेशावर ज़ल्मी, किसके सरताज सजेगा? PSL 11 का फाइनल कल खेला जाएगा। फाइनल मैच में पहले आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार लहू गरमाएंगे। आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स भी परफॉर्म करेंगे। शायकीन क्रिकेट के लिए हिदायत जारी। गेट नंबर 1 से 8 तक टिकट वाले शायकीन फीफा गेट और गुलबर्ग कॉलेज का रास्ता अख्तियार करें। गेट नंबर 9 से 16 के टिकट रखने वाले पेस लिबर्टी गेट से स्टेडियम आ सकेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से भी दस्तबरदार होगा। ईरान अमेरिका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। आबनाए हुरमस खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी खत्म करने की अमल से मशरूत है। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की भी तजवीज़ है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री उमूर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने मजीद कहा कि इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को इस मामले में बहुत फायदा पहुंचाया। अब्बास इराक़ची इन फुल एक्शन। ईरान की सिफारती कोशिशों में तेजी आ गई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के एक ही दिन में 6 ममालिक से राब्ते। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहते हैं ईरान पायदार जंगबंदी और आबनाए हुरमस की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक ज़रूरी है। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक फौज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुल्क की खुदमुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ईरानी आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक फौज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि आज ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा तैयार और मजबूत है और किसी भी खतरे या साजिश के सामने डट कर मुकाबला करेगी।
आया तोप वाला, टैंक वाला, मिसाइल वाला, दस्ती बम वाला। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फ़ौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने कतर, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलहा और फ़ौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। अमेरिकी महकमे ख़ारजा ने कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम और मुतालिका आलात फ़रोख्त करने, इसराइल को 99 करोड़ 24 लाख डॉलर के एडवांस प्रेजरिन कुल वेपन सिस्टम की फ़रोख्त, कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर के पैट्रियट मिसाइल, यूएई को 14 करोड़ 46 लाख डॉलर एडवांस प्रेजरिन कुल वेपन बेचने की भी मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तानी हज्जाज के लिए अहम पेशरफ, छोटे बच्चों से मुतालिक सहूलत बहाल। सऊदी वज़ारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस ले ली। 15 साल से कम बच्चों पर पाबंदी खत्म, पुरानी पॉलिसी दोबारा बहाल। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा मिल गई। उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी मुआरके हक लड़कर कामयाबी हासिल की। दुनिया में अमन का अलम बरदार बनकर उभरा है। मुआरके हक के हवाले से खुसूसी तकरीब से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब, कहा 1 साल बाद हकायक वाज़े हो गए। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को रंगे हाथों पकड़ा। भारत इस हकीकत से आगाह है कि कुलभूषण पाकिस्तान की हिरासत में है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चमक रहा है। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मुअत्तरफ है। दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मुआरके हक में नौजवानों का किरदार काबिल सताइश है। बयानिए की जंग में पाकिस्तानी अवाम ने दुनिया को बताया कि हम अमन पसंद हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्ट रिटायर्ड यार मोहम्मद की मार के हक में शहीद लायंस नाइक वजाहत अली के घर आमद। निगरां वज़ीर आला ने बगरोट में शहीद लायंस नाइक वजाहत अली के अहल खाना से मुलाकात और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। निगरां वज़ीर आला ने मौत के हक में जान कुर्बान करने पर लायंस नाइक शहीद वजाहत अली को खराज अकीदत पेश किया। कहा शहादत का रुतबा इंसान को हमेशा जिंदा रखता है। दुश्मन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हर घर में शहीद वजाहत अली जैसे जवान मौजूद हैं। पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। शहीद लायंस नाइक वजाहत अली के भाई ने अपने तासुरात में कहा कि मैं भी कारगिल की जंग लड़ चुका हूँ। हमें अपने भाई की शहादत पर फख्र है। हमारे बच्चे भी पाक फौज में जाएंगे और शहादत के रुतबे पर फाइज होंगे। रज़ाकार हो तो मीर शफीकुर रहमान जैसा। मुआरके हक के दौरान जज्बा खिदमत से सरशार रज़ाकार मीर शफीकुर रहमान के जज्बात। शफीकुर रहमान ने कहा मुआरके हक के दौरान फ्रंट लाइन रेस्क्यू टीम के तौर पर खिदमत सर अंजाम दें। भारतीय गोलाबारी के दौरान सिविल आबादी को महफूज मकामात तक पहुँचाने का काम करता रहा। लोगों की कम्युनिटी बंकर्स में मुंतकली और खुराक पानी का इंतज़ाम भी किया। वतन की खातिर हर मुश्किल में खिदमत खल्क़ के लिए हाजिर हूँ। जुरत और बहादुरी की दास्तान, मारका हक पर किताब अजीम फतह, कौमी अज़्म और जुरात का शानदार दास्तान। किताब मारका हक की पुरवकार तकरीब रोनुमाई, कौमी यकजहती और अजीम फतोहात की शानदार तारीख पर मबनी किताब। मारका हक की रोनुमाई 5 मई 2026 को की जाएगी। मारका हक के दौरान मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के शाना बशाना कौमी यकजहती की आला मिसाल पेश की। किताब मारका हक पाकिस्तान के दिफा, वक़ार और दानिशमंदाना सिफारतकारी का एक जामे और काबिल फ़ख्र ख़ास है। ये किताब भारत की साजिशों, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को भी बेनकाब करती है। भारतीय जौरत के खिलाफ पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा मुआरके हक की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब, मुफक्किर पाकिस्तान को शानदार खराज अकीदत पेश। मज़ार इकबाल पर तलबा और तालिबात की हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाकर अकीदत मोहब्बत का इजहार किया। राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ समेत कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमा दिया। महमूना साजिद ने हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान पेश करके दास समेटी।
अंगूर अड्डा निहत्ते शहरी और बुज़दिल दुश्मन के वार। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर गोलाबारी। कबाइल का रद्द अमल और मौक़िफ़ सामने आ गया। अफगान तालिबान के 26 और 29 अप्रैल को सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी के नतीजे में मुतादिद मासूम शहरी जख्मी हुए और शहरी इमलाक को नुकसान पहुँचा। अहले इलाका ने शदीद गम और गुस्से का इज़हार करते हुए कहा, सरहद पार से जारी गोलाबारी से निहत्ते शहरियों खुसूसन बच्चों को मुसलसल निशाना बनाने के अलावा सिविल अमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। अफगानियों ने कहा, हमें तालिबान से बचाओ। तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान में मुज़ाहमती आवाज़ें बुलंद। अफगान शहरी ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदद मांग ली। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान मुखालिफ जज्बात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अवामी बेचैनी खुलकर सामने आ गई। काबुल से अफगान शहरी की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से गैर मामूली अपील पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो पैगाम में अफगान शहरी को कहते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत हमें अफगान तालिबान रजीम से आज़ादी दिलवाए, काबुल पर पाकिस्तानी झंडा लहराएं। हम चाहते हैं कि काबुल शहर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। इंशाअल्लाह अफगान अवाम जल्द तालिबान रजीम के जबर से निजात हासिल कर लेंगे। एक गवर्नर बना दूसरे गवर्नर का मेहमान। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से 9वें रीजन के हम मनसब की क़यादत।